हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आप तक आपकी डिवाइन टीम क्या मैसेज पहुंचाना चाह रही है इस टाइम पीरियड में जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करनी है और ताकि आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो पाए। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें। अब मैं आपको सबसे पहले तो ये मैसेज देना चाहती हूँ, मैं आप ऑलरेडी आपके कार्ड्स निकाल चुकी हूँ और मैं 2 बारी ऑलरेडी आपकी रीडिंग कर रही थी और करते-करते जैसे कुछ है जिसने मुझे रोक दिया। ओके? तो ये थर्ड टाइम मैं बैठी हूँ आपकी रीडिंग करने के लिए। अभी यहाँ पर जो सबसे पहला मैसेज आपकी तरफ आ रहा है ना कि आप अपनी लाइफ में, ये मैसेज पहली बात मैं बताना चाहूँगी, ये सभी कैंसर्स के लिए नहीं है। ये 50% कैंसर्स के लिए मैसेज है ओनली। 40 या 50% कैंसर्स के लिए है ये। और जबरदस्ती इस एनर्जी को अपने साथ कनेक्ट मत कीजिएगा। अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट कर रहा है तभी लीजिएगा ये वाला। तो आप यहाँ पर ना कोई तो डिसीजन लेना चाह रहे हो, जैसे कि कुछ एक्शन आप लेना चाह रहे हो, कोई डिसीजन आप लेना चाह रहे हो, बट आप ले नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं ले पा रहे हो? कोई इंसान है जो आपको नहीं लेने दे रहा है आपके जीवन में, ठीक है। कोई इंसान है जो आपको रोक रहा है, या कोई इंसान है जो आपको अपनी तरह से चलाने की कोशिश कर रहा है, अपनी तरह से आपको बताने की कोशिश कर रहा है। अभी वो इंसान की जो ट्रेट्स है ना, ऐसे हो सकते हैं कि वो इंसान को रूठने की बहुत ज्यादा आदत है, प्रॉब्लम है, ठीक है। कहने का मतलब प्रॉब्लम नहीं कह सकते हम उसको, आदत हो सकती है कि वो रूट रूट करके बार बार, वो मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की ही एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। उनको रूठने की ज्यादा आदत है और वो आपसे ज्यादातर चीजें रूट करके ही मनवाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब उनका यही एक टेक्निक है उनकी, आपसे कोई बात मनवाने की, कि वो पहले आपसे रूठ जाएंगे, देन आप उनकी चीजें, उनकी बातें माने, उनकी बातों को फॉलो करें। ये उनका एटीट्यूड हो सकता है, या फिर ये उनका व्यक्तित्व हो सकता है, या फिर आपके साथ डीलिंग इस तरीके से वो करते हैं। सेकंड, वो बहुत ओवर थिंकर हो सकते हैं, ठीक है। वो बहुत ज्यादा, उनको ओवर थिंकिंग करने की आदत हो सकती है। वो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव भी हो सकते हैं। ये कोई फीमेल भी हो सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है। मैंने जैसे बोला कि मुझे मेल एंड फीमेल की दोनों की एनर्जीज बहुत ज्यादा यहाँ पर स्ट्रांग मिल रही है, तो मैं किसी एक चीज पर फोकस नहीं करूंगी। यहाँ पर मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं। बेसिकली ये इंसान, ये जो पर्सन है ना, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कंफर्म हो पाओ कि हाँ ये वही इंसान है या नहीं है। वो अपने इमोशंस को पूरी तरीके से खोल करके आपको नहीं बताते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि हाँ ये इंसान इमोशनल भी है, बट आपको फिर भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये कुछ बातें मुझसे छुपा के रखते हैं, ठीक है। पूरी तरीके से ये अपनी बातों को, अपने इमोशंस को खुल करके मेरे सामने ओपन नहीं करते हैं। और यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये इंसान बुरे हैं, ठीक है। ये इंसान बुरे तो बिल्कुल नहीं है, बुरे वाली एनर्जीज नहीं मिल रही है, बट इनके अंदर थोड़ा सा ना एक एटीट्यूड ऐसा है कि अगर उनको आपसे कोई बात मनवानी है तो वो इस तरह की एनर्जीज में आ जाते हैं कि वो आपसे रूठ जाते हैं, या फिर कुछ ना कुछ इस तरह के जिसे कहते हैं ना हथकंडे अपनाना, ठीक है, कि आप उनकी बात को माने। तो यहाँ पर ये मैसेज आने का मतलब यही है कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट एक्शन और डिसीजन बनाने जा रहे हो, सबसे पहली बात है खुद को प्रायोरिटाइज करें, खुद के दिल की आवाज को फॉलो करें। आपको क्या सही लग रहा है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए इस टाइम पीरियड में। और इस टाइम पीरियड में ना अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए एक्शन लीजिए आप इस समय, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर है कि हो सकता है आप किसी को बहुत स्ट्रांगली फॉलो कर रहे हो अपनी लाइफ में, किसी को बहुत स्ट्रांगली आप फॉलो कर रहे हो, और जिसे कहते हैं ना आंखें बंद करके फॉलो करना। लेकिन ऐसा नहीं आपको करना है, खुद का भी दिमाग आपको यहाँ पर यूज करना है, खुद की इंट्यूशन को भी आपको फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कुछ चीजें आप ऐसे ही कर रहे हो कैंसर्स, जो चीज आपको सही नहीं लग रही है पर फिर भी आप कर रहे हो। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं कीजिए। सबसे पहला मैसेज तो आपको ये सुनने की जरूरत है। नेक्स्ट जो आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि कुछ चीजें हैं आपके जीवन से नेक्स्ट टाइम पीरियड में खत्म हो रही है, ठीक है। और वो जो चीजें खत्म हो रही है ना, मे बी वो आपको फिजिकल आई से नजर नहीं आए, वो आपको अपनी इंट्यूटिव आई से देखना होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजें हैं डेफिनेटली खत्म हो रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई पैटर्न ब्रेक हो रहा है, खास करके आपके, ये किसी की बीमारी से रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। कोई पैटर्न चलता आ रहा है, जैसे फैमिली में होता है ना, लीनेज में पीछे से चीजें चलती आ रही हैं। आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी बीमार थे,
ग्रैंड पेरेंट्स बीमार थे, आपके माता पिता में भी यही प्रॉब्लम थी और वही चीज आप में भी है। ये फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, फाइनेंसिस के रिगार्डिंग पीछे से एक प्रॉब्लम चलती आ रही है, लीनेज में ये प्रॉब्लम रही है। बेसिकली आप एक उस टाइम पर हो, उस समय पर हो, इस टाइम पीरियड में, कि आप एक पैटर्न को ब्रेक कर रहे हो, आप एक जनरेशनल पैटर्न को आप ब्रेक कर रहे हो, आप एक जनरेशनल कर्स को यहाँ पर ब्रेक कर रहे हो। तो अभी ये चीजें जो है ना आपको फिजिकल आई से विजिबल नहीं होंगी राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि अभी आप उस प्रोसेस में हो। लेकिन जब आप उसको अपनी इंट्यूटिव आई से देखने की कोशिश करोगे ना, जब आप उसको फील करने की कोशिश करोगे ना, आप गहराई से समझने की कोशिश करोगे, तो आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे कि आप किस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ये समय हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, क्योंकि ये ट्रांजिशन का टाइम चल रहा है इस टाइम पीरियड में आपका। बेसिकली जनरेशनल जो इश्यूज है ना आपकी लाइफ में, ये पैटर्न्स हैं, ये ट्रॉमास हैं, ये कर्सेस हैं, ये बेसिकली ये जो पैटर्न है इसको ब्रेक करना इजी नहीं था, और कभी भी ये चीजें ब्रेक करना इजी नहीं होता है। लेकिन आप उस प्रोसेस में हो, जिस चीज से आप बहुत चीजों से होकर के गुजर रहे हो, आप पहले गुजरे भी हो और अभी भी आप गुजर रहे हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस चीज को समझने की कोशिश करो, ये पैटर्न बेसिकली आपकी लाइफ से अब अंत होने जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को महसूस करो, और आप ऑलरेडी महसूस कर भी रहे हो, लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा लॉजिकल होकर के चीजों को देखने की कोशिश करोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव भी हो, सेकंड आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी हो, आप स्पिरिचुअल हो सकते हो या फिर रिलीजियस हो सकते हो। कहने का मतलब डिवाइन एनर्जीज में आपका कनेक्शन, उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। और विद द क्वीन ऑफ सोर्ट्स ना मैं देख पा रही हूँ कि आपने अपनी लाइफ में ना बहुत डिफिकल्ट टाइम पीरियड को देखा है, आपने बहुत कुछ सहा है, ठीक है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये चीजें ईजी नहीं थी, ओके। तो आप तक अभी यूनिवर्स आपको यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ऑलरेडी आप उस पैटर्न को, उस कर्स को, उस ट्रॉमा को आप ब्रेक कर रहे हो और आप एक नई साइकिल में एंट्री करने जा रहे हो। तो इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। फिजिकली चीजें अभी आपको विजिबल नहीं होंगी, लेकिन इंट्यूटिवली अगर आप उसको फील करने की कोशिश करोगे तो आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, ओके। राइट नाउ जो थर्ड मैसेज आपके लिए यहाँ पर आया है ना, कि कुछ लोगों की बातें जो है ना आपको इस टाइम पीरियड में हर्ट कर सकती हैं। हो सकता है क्योंकि आप इस टाइम पीरियड, अभी क्या हो रहा है, आप एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हो और आप किस चीज की तरफ जा रहे हो, आप रिबर्थ की तरफ जा रहे हो, आप अबंडेंस की तरफ जा रहे हो, आप एक न्यू लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, आप बरकत की तरफ, आप इंडिपेंडेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। बेसिकली सारे पैटर्न, सारे जंजीरों को, मुझे ये जनरेशनल कर्स मुझे व्यू भी दिखा रहे हैं, वो मतलब बिल्कुल जैसे एक इंसान है और उसकी चेन्स से वो बंधा हुआ था, वो चेन्स ब्रेक हो रही हैं, ओके। तो आप जनरेशनल कर्स से आप मुक्त हो रहे हो। तो डेफिनेटली जब आप इस पैटर्न को ब्रेक करते हो ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, कुछ आसपास के लोग, क्योंकि कुछ आसपास के लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको हर्ट करने की इस टाइम पीरियड में कोशिश करें, जो आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करें, जो आपके कॉन्फिडेंस को लो करने में आपके कॉन्फिडेंस को लो करने की कोशिश करे। तो ऐसे लोगों को आपको ज्यादा भाव नहीं देना है, या फिर मैं कहूंगी ऐसे लोगों पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है इस टाइम पीरियड में। अपने पर फोकस कीजिए, खुद पर फोकस करना इस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके लिए इस टाइम पीरियड में क्या एक्शंस लेना रिक्वायर्ड है, उन पर फोकस करो, ग्राउंडिंग करो, अपने रूट चक्रा पर काम करो, रूट चक्रा की चैंटिंग करो। रूट चक्रा का बीज मंत्र लम होता है, उसकी चैंटिंग करना, रेड कलर ज्यादा से ज्यादा वियर करना, ठीक है। अपने आप को इमोशनल बैलेंस करना। इस समय अगर आपको नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं ना, तो उनको लिखिए, ठीक है। कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं, उनको लिखिए। ओवर थिंकिंग भी आप कर रहे हो, उनको लिखो। जर्नल करना स्टार्ट करो, स्टार्ट जर्नलिंग, ठीक है। ये चीजें आपको बैलेंस होने में मदद करेंगी, आपको आगे ग्रो करने में मदद करेंगी। और खास कर ऐसे लोग जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर फोकस मत दो। जो आपको नेगेटिव नेगेटिव चीजें बोलते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता या होगा कि नहीं होगा, जो आपको डाउट्स की एनर्जीज में लेकर जाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों पर आपको ज्यादा फोकस इस टाइम पीरियड में नहीं करना है, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पर फाइनेंशियली तो मैं आपको बहुत इंडिपेंडेंट होते हुए देख रही हूँ। आप बहुत ही फ्री रहने वाले हो, बहुत ही एक जिसे कहते हैं इंटरनल हैप्पीनेस आपको मिलेगी।
आप एक अच्छे समय को यहाँ पर एंजॉय करने वाले हो। बेसिकली आपको ऐसा लगेगा, ये लिटरली जो मैं अभी फील कर रही हूँ ना आपकी एनर्जीज, कि जैसे आपने पता नहीं अपने ऊपर से कितना बोझ आपने रिलीज किया है। ऐसी एनर्जीज में आप टैप इन करने वाले हो। अभी आपको क्या करना है, एक तो ऐसे लोगों पर आपको विश्वास, ऐसे लोगों पर को आपको एनर्जी नहीं देनी है जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसे लोगों से ना हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग आपको किसी भी तरीके से डिमोटिवेट करने के लिए आ सकते हैं, पास्ट को उठा सकते हैं, आपके फेलियर्स को उठा उठा के आपको बता सकते हैं कि तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे, या तुम ऐसे कर रहे हो। बेसिकली आपके अंदर कमियां गिनवा सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग आपको यहाँ पर मिल जाने वाले हैं, तो आपको ऐसे लोगों से अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखनी है। हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए। जो लोग हो सकता है पॉसिबल हो उनको रिलीज कीजिए, और जो पॉसिबल नहीं है रिलीज करना, उनसे हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर सन की एनर्जी है, दैट मीन्स कि बहुत ही जल्दी ना यहाँ पर आपकी तरफ एक न्यू स्टार्ट यहाँ पर आप लेकर के आने वाले हो। हाँ, पर अभी जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो ये थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है, मैं बोलूंगी, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन तभी तो आप इस वीडियो पर आए हैं, तभी तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है, आप तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है इस टाइम पीरियड में, कि थोड़ा सा आप अलर्ट रहें इस टाइम पीरियड में, और डीपली चीजों को समझने और देखने की कोशिश कीजिए। अपने पर्सपेक्टिव को यहाँ पर चेंज कीजिए थोड़ा सा, और जो चीजें जा रही है ना उन्हें जाने दीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा यहाँ पर ना इमोशनली कनेक्ट मत हुई किसी चीज से, ठीक है। और यहाँ पर है इस टाइम पीरियड में आपको अपने अपने अंदर बैलेंस लाना होगा। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, बेसिकली अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर के आई है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ की बात हो रही है कि बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक भी नहीं होना है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हुई। अगर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो तो थोड़ा सा अपनी मटेरियल लाइफ में फोकस करना भी आपके लिए जरूरत है। आपका करियर भी उतना ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए, रिश्ते भी आपकी उतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और आपकी स्पिरिचुअलिटी भी उतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो इक्वल बैलेंस क्रिएट करना या आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, डेफिनेटली आप किस तरफ आगे बढ़ रहे हो, प्रॉस्पेरिटी की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ। तो इस टाइम पीरियड में ना थोड़ा काम डाउन हो जाओ, पेशेंस लाओ अपने भीतर, थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा पेशेंस रिक्वायर्ड है, ठहराव के साथ आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये अल्टीमेट स्टेबिलिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज यहाँ पर वाइब्स बहुत ही स्ट्रांगली मिल रही है। आप पूरी तरीके से हील होने वाले हो ये पैटर्न्स को ब्रेक करके, और अल्टीमेट स्टेबिलिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। एंड जो भी अभी आप करंटली फेस कर रहे हो ना चीजों में, विन विन आउटकम यहाँ पर आपके लिए आ रहा है। यहाँ पर आपके जीवन में आपको इन चीजों पर विजय प्राप्त हो रही है। देखिए, अभी हो सकता है कि आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देख रहे हो सकता है आप रिलेशनशिप वाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देख रहे हो, ये सारी चीजें, या फिर हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देख रहे हो, ये सारी चीजें ना कनेक्टेड हैं इसी कर्ज से, या फिर इसी ट्रॉमा से, या फिर इसी ब्लॉकेज से। तो जब ये एनर्जी रिलीज होगी तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो प्रॉपर बैलेंस यहाँ पर आएगा। तो बेसिकली आप इसी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ये आपको इस टाइम पीरियड में समझने और ये आपको जानने की इस टाइम पीरियड में जरूरत है। बट डेफिनेटली ये 5 ऑफ सोर्ड्स, ये कुछ नार्किसिस्ट लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो, जिनको मजा आता है आपको दुख देने में, जिनको मजा आता है जिनको मजा आता है आपको टॉर्चर करने में, जिनको मजा आता है आपके इमोशंस के साथ खेलने में, ठीक है। यहाँ के घर के भी लोग हो सकते हैं, यहाँ पे आपके दोस्त लोग हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी क्रिएट कीजिए, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, आई मीन इन पर ज्यादा फोकस करने की आपको जरूरत है नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक अर्ज पर आ चुके हो। और पीछे मुड़ मुड़ के ऐसे लोगों को ना ही ज्यादा देखें, इन पर फोकस ना ही करें, आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोग हैं जिनको आप छोड़ करके आगे बढ़ सकते हो, तो डेफिनेटली ऐसे लोगों को छोड़ करके आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में आने वाले समय में नई खुशियां आ रही है, नए लोग आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं। आपकी सोल फैमिली यहाँ पर आपका वेट कर रही है, ठीक है। तो नए रिश्ते जुड़ेंगे यहाँ पर आपके जीवन में, ओके। और जो अच्छे रिश्ते हैं, जहाँ पर खटास पैदा हो चुकी है, जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो चुकी है, वहां पर हार्मनी क्रिएट होगी। वहां पर ऑलरेडी ये तो हीलिंग प्रोसेस चल ही रहा है, तो प्रॉपर वे में मैं कहूंगी वहां पर पीस आएगा, वहां पर इक्वल गिव एंड टेक आएगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है। तो उस चीज की तरफ आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो अल्टीमेटली लास्ट मैसेज है ना आपका, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपसे एक्चुअल में बहुत प्यार करते हैं, जो आपकी सक्सेस से बहुत खुश होते हैं, जो आपको खुश होते हुए देख करके खुद खुश रहते हैं, वो सब सेफ हैं, ठीक है। उनके साथ आपका कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने वाला है, ठीक है।
वहां पर चीजें बैलेंस ही होगी। अगर अभी इम्बैलेंस है तो डोंट वरी, चीजें इंप्रूव होंगी, ठीक है। तो ये आपको सुनने की जरूरत है। और इस टाइम पीरियड में जो आपको गाइडेंस दी जा रही है, बस यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि इन गाइडेंस को फॉलो कीजिए। ओके, तो यस माय डियर कैंसर, कर्क राशि ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको मैसेजेस मिले हो, गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना, उनके प्रति ग्रेटफुल रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा थैंक यू उनको। और अपनों से इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।